कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर की गई हो, और एक जगह फरमा तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, और इसके पीछे क्या बयान हुआ? बुराई से मना करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, भलाई का हुक्म देना। और ये तो कुरान ने हमारे लिए ये बयान फरमाया, इस उम्मत के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए। वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदउना इलल खैर। आप गौर करें, और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं। आयत मुबारका में फरमाया गया, चूंकि यह तो मुमकिन नहीं है कि तमाम के तमाम मुसलमान एक ही काम में लग जाएं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा हो जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और इन्हें नेकी की दावत दे, अच्छी बात का हुक्म करे और बुराई से मना करे। फी जमाना मुसलमानों की एक भारी तादाद रूहानी, जिस्मानी, समाजी और मुआशी तरह तरह की परेशानियों का शिकार है। जिससे मिले, जिससे कमोबे जिससे मिले वो परेशान है, अपना कोई ना कोई दुख दर्द बयान कर रहा होता है। कहीं नेकी की दावत तर्क करने के सबब तो ऐसा हल नहीं हो गया। आप खुद परहेजगार और नेकोकार ही सही, मगर दूसरों को नेकी की दावत नहीं देते और बावजूद कुदरत गुनाहों से नहीं रोकते। आम मुसलमानों बल्कि अपने घर वालों को बुराई में मुब्तला देखकर जी में कुर्ते तक नहीं। तो इस हदीस मुबारक को गौर से सुनिए और खुद को अज़ाब इलाही से डरा कर नेकी की दावत के लिए हिम्मत कीजिए। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत शान है। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, फुला शहर को उसके रहने वालों समेत ज़ेरो ज़बर कर दो, इसको तहस नहस कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब अज़्ज़ वजल, इन लोगों में तेरा एक फलां नेक बंदा भी है जिसने पलक झपकने की मिकदार भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यानी शहर उन पर उलट दो, क्योंकि इसका चेहरा मेरी नाफरमानियां देखकर भी तब्दील नहीं हुआ, उसके चेहरे पर फर्क ही नहीं पड़ा। ये जो आजकल हमारे यहां एक बात बयान की जाती है, इस पर गौर करें। अरे यार छोड़ यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है? एक जुमला है ना, अपने को क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई नहीं करो, नहीं पढ़ो, किसी में मत करो, अरे उसको करने दो भाई, अपने को क्या? वो गड्ढे में गिरता, अपने को क्या? वो गुनाह करता है, अपने को क्या? हमें क्या इससे यार, छोड़ो भाई छोड़ो, ये नहीं पढ़ा करो। भाई किसने कह दिया ये जुमला तुमको? किसने कहा कि ये बात दुरुस्त है? फिर ये बुराई से मना करना, इसकी तरकीबात ये क्या आई है? नेकी की दावत देने की तरक्की के बाद क्या आई है कि जब हर कोई ये कहता रहे, या शेख अपनी अपनी देख, अपने को क्या यार? ये गाना सुनता है, अपने को क्या? ये फिल्में देखता है, अपने को क्या? हमें क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये गुनाह करता, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये माँ बाप को सताता, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो सूद खाता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो रिश्वत देता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो नाप तोल में कमी करता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो गाने बाजे सुनता, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो फिल्में ड्रामे देखता, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? वो ये सब कुछ करता, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो चोरी करता, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो झूठ बोलता, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो फला गलत काम करता, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है कि राग लापने वालों, फर्क क्यों नहीं पड़ता? किसने कह दिया फर्क नहीं पड़ता? आपकी आंखों के सामने इस कदर रब की नाफरमानी होती हो और आप वो नाफरमानियां देखें और कहें कि हमें क्या फर्क पड़ता है, आपकी गैरत ईमानी कहां चली गई? अपने रब्बे करीम की मोहब्बत कहां चली गई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत जिसका हम दावा करते हैं, वो मोहब्बत का तकाजा क्या था? कि हम बुराइयां देखते तो क्या उसे रोकने की कोशिश ना करते? हमें क्या फर्क पड़ता है? आपके कारोबार में कोई चोरी करे तो क्या आप कहेंगे चोरी करने तो हमें क्या फर्क पड़ता है? आपके घर में चोर दाखिल हो जाए, आप जरा कहते हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कहेगा? जो दीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है,
कुरान और हदीस को पढ़ता है, समझता है, दीन और इस्लाम की बुनियादी बातों को जो समझता है, अरे वो कभी कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है? कभी टीचर कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है? कभी उस्ताद कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है? कभी बाप कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये जुमला गलत, बिल्कुल गलत कि हमें क्या फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जब माशरे में बुराइयां फैल जाती हैं और उन बुराइयों को ना रोका जाए तो बाकायदा माशरे पर इसका फर्क पड़ता है। जी हां, सुनिए, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कहना नौ फैजान मदीना में जमा होने वालों, तवज्जो के साथ मेरी जो रिवायत बयान करने जा रहा हूं सुनो। मदनी चैनल के नाजरीन, तवज्जो के साथ मैं जो बयान करने जा रहा हूं सुनो। ये बाजारों मार्केटों में बैठकर कारोबार करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो। मेरी मस्जिद के इमाम इस्लामी भाइयों, तवज्जो के साथ सुनो। ये मुबल्लिगों, तवज्जो के साथ सुनो। ये सिविल सोसाइटी में अपनी सर्विसेज देने वालों, तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने जा रहा हूं। आप फरमाते, लोगों 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। जो कौम कम तोलती है, अल्लाह पाक इन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। नंबर 2, जो कौम वादा खिलाफी करती है, अल्लाह पाक उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, अल्लाह पाक इनसे बारिश का पानी रोक लेता है, और अगर चौपाए ना होते तो उनको पानी के कतरा भी ना दिया जाता। नंबर 4, जिस कौम में फहाशी और बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह पाक उनको ताउन के मर्ज में मुब्तला फरमा देता है। और नंबर 5, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है, जी हां, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है, अल्लाह पाक उनको ज्यादती यानी गलत फैसले का मजा चखाता है और इन्हें एक दूसरे के डर में मुब्तला फरमा देता है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो कम तोलता है तो? क्या फर्क पड़ता है बेहयाई करता है तो? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई ज़कात नहीं देता तो? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई वादा खिलाफी नहीं करता तो, वादा खिलाफी करता है तो? क्या फर्क पड़ता है अगर फहाशी बेहयाई फैल रही होती है तो? क्या फर्क पड़ता है अगर कुरान पाक के बगैर फैसला किया जाता हो तो? यह फर्क पड़ता है। क्या समझे, क्या फर्क पड़ता है? करने वाले होते हैं जो कर रहे होते हैं, मगर उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, माशरे पर पड़ता है। आपने कैसे कह लिया कि क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता यार? नापतोल में कमी करने वाले जब कमी कर रहे हैं तो नतीजा तो सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, माशरे को भुगतना पड़ता है। वादा खिलाफी करने वाले वादा खिलाफी कर रहे हैं, नतीजा तो सोसाइटी को, माशरे को, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कौमों में पैदा होने वाली ये बुराइयां अगर हमने नहीं रोकी, नापतोल करने वालों को नहीं रोका, फहाशी करने वालों को नहीं रोका, वादा खिलाफी करने वालों को नहीं रोका, कुरान से हटकर, जो कुरान के अहकाम से हटकर फैसला करने वालों को नहीं समझाया गया, ज़कात देने वालों को ज़कात देने पर नहीं इनको उकसाया गया, इनको तरकीब दी गई, तो अब सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा। यानी जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, अल्लाह पाक उनसे बारिश रोक लेता है, तो बारिश क्या करेगी? उन्हीं पर नहीं गिरेगी जिन्होंने ज़कात नहीं दी है। बारिश रुकेगी तो किस कदर परेशानी होगी। जिस कौम में फहाशी बेहयाई, ये आधे नंगे बनकर जो कौम घूम रही, जो घूमने वाले घूम रहे होते हैं हमारे सामने, मतलब घर के अंदर आपका बेटा घूम रहा होता है, रुकने की तौफीक हमें नहीं मिलती। हमारे आस पड़ोस के अंदर बेहयाई हो रही होती है, रुकने की तौफीक हमें नहीं मिलती। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी आंखों के सामने ये बुराइयां हो रही होती है, हमारे खानदान, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदारों में बुराइयां हो रही होती है। थोड़ी सी कोशिश करें, नरमी, प्यार और मोहब्बत के साथ जाएं, थोड़ा समझाएं, थोड़ी सी बात करें, तरकीब तो दिलाएं, उकसाएं तो, मतलब उनको अल्लाह से डराए भी तो सही कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे होते। टीचर अपना रोल प्ले कर सकते हैं,
कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर फहाशी और बेहया आम हो जाएगी भाई? यहां तो मदरसे की बात नहीं की जाएगी ना, दीनी इदारों की तो बात नहीं की जाएगी। जो कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की स्टोरीज हमारे सामने आती हैं, क्या वो किसी से छुपी हुई है? जो दीगर इदारों के अंदर जो बुराइयां हो रही है, छुपी हुई है? क्या रिश्वतों का लेन देन छुपा हुआ है? क्या सूद का कारोबार छुपा हुआ है? आप खुद कोई चीज खरीदने जाए डर लगता है यार, मिलावट होगी। आप कोई चीज लेने जाओ तो हाथ से यूं चेक करना पड़ता है वजन पूरा है या नहीं है। थैली घर पर लाए शॉपिंग करने के बाद तो चेक करना पड़ता है लिस्ट से कोई 2-4 आइटम रख तो नहीं लिए उसने। कोई नोट थोड़ा बहुत कलर फेड हो जाए तो डर लगता है यार ये नकली नोट तो नहीं डालते इसके अंदर। अरे इतने खौफ इतने डर में तो हम जी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम डर डर के जी रहे हो, ये फर्क पड़ता है। खौफ के मारे जी रहे हो, ये फर्क पड़ता है। आपकी औलाद घर से बाहर जाती है, वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये डर लगता है, ये फर्क पड़ता है। आपकी बच्ची मोबाइल अटेंड ना करे तो डर नहीं लगता कि बच्ची कहां चली गई, ये फर्क पड़ता है। आप बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? लूटमार मची हुई है, तूफान आया हुआ बेशर्मी बेहयाई का। कवारी लड़कियां माए बन रही हैं, बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? कूड़े के ढेर पर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे के बच्चे पड़े हुए, अस्पतालों में औरतें मुर्दा बच्चों को छोड़कर भाग रही है, तुम बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? बूढ़े मां बाप अपनी औलाद की शफकत को तरस रहे, बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, क्यों? वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। फर्क पड़ता है। अगर बुराई से मना करना छोड़ देते हैं, फर्क पड़ता है। हमारे पड़ोसी को ना समझाओ, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में अगर किसी फर्क से बच गए तो कयामत के दिन कैसे बचोगे? पड़ोसियों के ताल्लुक से भी हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। जी हां, ये ना सोचे क्या फर्क पड़ता है। हजरत सईदा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने तौरात शरीफ में पढ़ा कि जिसका पड़ोसी नाफरमानी में मुब्तला हो और वो उसे ना रोके तो वो भी इस गुनाह में शरीक है। बोलते क्या फर्क पड़ता है? हजरत सईदा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये बात सुनी है कि क़यामत के दिन एक शख्स दूसरे के खिलाफ दावा करेगा, हालांकि वो उसको जानता ना होगा, लेकिन दावा जो दावा करेगा, जिस पर दावा किया गया होगा, वो कहेगा तेरा मुझ पर क्या हक है, मैं तो तुझे सही जानता तक नहीं, तू मुझ पर दावा क्यों कर रहा है? तो जिसने दावा किया होगा वो कहेगा तू मुझको गुनाह करते देखता था मगर मुझे मना नहीं करता था। क्या फर्क पड़ता है? बोलो बोलो बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे कैसे ये कैसे जबान से लफ्ज निकल जाता है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पूरा माशरा तबाह हो जाता है। वो तो क्या फर्क पड़ता है? इस चीज को समझिए कि फर्क पड़ने इसके, अल्लाह करे कि हम इस बात को समझ लें और हम इस चीज को गौर से सुने। जब एक मुसलमान नही अनिल मुनकर के जज्बे से आरी हो जाएगा, यानी बुराई से मना करने से रुक जाएगा, नहीं क्या फर्क पड़ता है? घर तक और घर से लेकर पूरे माहौल तक फसाद बर्पा होता है और एक अजीब बिगाड़ की सूरत पैदा होती है, और इस माशरे में फसाद बिगाड़ हमारी नस्लों को भी अपनी लपेट में ले लेता है, जिसके बाइस यकीनी तौर पर हमारी नस्लें तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ने लग जाती है। क्या फर्क पड़ता है? अगर ये कहते हैं, अगर ये ना किया होता ना, फर्क क्या पड़ता है, और हमने रोकने की कोशिश की होती तो आज हमारे तालीमी इदारों में यूं नशा ना बिक रहा होता। दुनिया भर में वुमेन एब्यूजमेंट जिस कदर तेजी से बढ़ रहा है,
चाइल्ड एब्यूजमेंट जिस कदर तेजी से बढ़ रहा है, यानी मेरे पहले कह दिया, इतनी बुराइयां, इतनी खराबियां, इतने फितने फसाद माशरे में फैल रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब सी है, बैठकर बात करेंगे, अरे भाई पता चला, हाँ भाई क्या हुआ, ओह बहुत बहुत गड़बड़ हो गई है। भाई क्या गड़बड़ हो गई है? पता चला ये हो गया है। अच्छा, पता चला ये हो गया, आजकल ये होने वाला है, वो होने वाला है, आजकल ये आ गया है, वो आ गया है। अच्छा भाई, अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? चलो ये करके चले जाएंगे। अरे भाई जा कर रहे हो, रुको यार, रुको तो सही यार, बात तो सुनो। अभी तो कह रहे थे बहुत 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 खराबी हो गई है, बहुत बर्बादी हो गई है, बड़ी परेशानी हो गई है। हाँ, अभी तो मैं कह रहा था। तो भाई कहां जा रहे हो? क्या करूं? चलो कुछ कोशिश करते हैं, कुछ रोकते हैं, कोई नेकी की दावत देते हैं, कोई बुराई से मना करते हैं, कोई मदनी काफिलों में सफर कर लेते हैं, कोई इज्तिमा में शिरकत कर लेते हैं, कोई नेक लोगों की सोबत में चले जाते हैं, कोई दर्स और बयान का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आज से 41 साल पहले अगर ये कहा गया होता कि क्या फर्क पड़ता है, तो दावत इस्लामी यहां ना होती। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब ने नहीं कहा क्या फर्क पड़ता है, बल्कि आपने कहकर आप उठे थे कि आप देखो क्या फर्क पड़ता है। काम करके देखते हैं तो पता चलता है क्या फर्क पड़ता है। आप उठे, काम करने की कोशिश तो करें, अपने जहन से इस बात को निकाले तो सही क्या फर्क पड़ता है। फिर आइए मैदान में। वो कहते रहे उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हम एक पक्के अज़म इरादे के साथ कोशिश करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करेंगे, तो कुरान वाज़ेह करता है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता है। तो अल्लाह करे कि हम नेकी की दावत देने वाले, बुराई से मना करने वाले, जो काम है उसको करने वाले बन जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखिए इस मौजू पर हदीसें कितनी है और हदीस में डराया कितना गया है, इसको समझने की कोशिश करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर किसी कौम में कोई शख्स गुनाह कर रहा हो, गुनाह का मुर्तकिब हो, गुनाह कर रहा है, और कौम के लोग बावजूद कुदरत के, यानी रोकने पर कुदरत रखते, इख्तियार रखते हैं, उसे गुनाह से ना रोके, तो अल्लाह पाक उनके मरने से पहले उन पर अजाब नाजिल फरमाएगा। ये अबू दाऊद शरीफ की, सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस मैंने बयान की है। इस हदीस से पाक कहते हैं मिरातुल मनाजी में है, जिस कौम या जमात में कुछ लोग बुराई के मुर्तकिब हो, यानी बुराई कर रहे हो, और वो कौम उनको रोकने की ताकत रखने के बावजूद ना रोकें, तो वो भी अजाब इलाही के मुस्तहिक होंगे। और ये अजाब वो लोग मरने से पहले दुनिया में देख लेंगे। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बुराई को बदलने में कोताही करना दूसरे जराइम के मुकाबले में इस लिहाज से मुनफरिद है, यानी इस लिहाज से इसको अलग से बयान किया जाएगा कि दूसरे गुनाहों की सजा आखिरत में मिलेगी, जबकि इस कोताही की सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत का अजाब इसके अलावा होगा। अगर हमारे माशरे में माँ बाप की इताअत, फरमा बरदारी, इनकी इज्जत, इनका एहतराम, इन पर शफकत, इनसे मोहब्बत की बातें ना रोकी गई होती, तो आज माँ बाप के लिए ओल्ड हाउस ना बनते, ना बनते। लोग तो बुराई के अड्डे खोलते हैं, लेकिन अगर हमने बुराइयां से रोकने का सिलसिला जारी रखा होता तो आज ये शराबें ना पी गई होती। आए दिन कच्ची शराबें और शराबें पीकर हमें मौत मरने की इत्तला ना मिल रही होती। आए दिन बच्चियों के केस ना आ रहे होते। हम तो भूल बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत पुरानी बातें नहीं है। कुछ अरसे पहले कसूर का वाकया सामने आया था बच्चियों का, कितनी पुरानी बात हो, वो भूल गए ना, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों के केसेस, बच्चों के केसेस, वीडियो के केसेस,
बड़े बड़े स्कैम, बड़ी बड़ी बेहयाई, बड़ी बड़ी बेशर्मी के केसेस इतना मीडिया पर आता है, इतने अखबारों में आता है, आर्टिकल कॉलम लिखे गए, मगर नतीजा बेहयाया बेशर्मी तो वही जारी है। फिर थोड़े अरसे के बाद केस आ जाता है, फिर कहीं कोई हाईवे का केस आ जाता है, फिर कहीं कोई मोटरवे का केस आ जाता है, फिर कहीं कोई हॉस्टल का केस आ जाता है, फिर कहीं से किसी इदारे का केस आ जाता है। यानी कितने अजीब और गरीब हालात है। और फिर भी ये कौम अगर कहे क्या फर्क पड़ता है, अब क्या फर्क पड़ता, अब कुछ बोलने की बात रह गई? क्या फर्क पड़ता है? इतना फर्क पड़ गया। मां बाप हमारे परेशान हो गए, औलादें परेशान हो गई, मेरा नौजवान नशे में मुब्तला हो गया, औरतें बेहयाई बेशर्मी की तरफ चल पड़ी, घर में चोरियां होने लगी। एक 400 हीरोइन वाला बच्चा घर में चोरियां कर रहा है, और आप बोलो क्या फर्क पड़ता है? नहीं करे इस तरह, ये ना बोले कि क्या फर्क पड़ता है। बुराई से मना करने की आदत हमको बनानी पड़ेगी, और आज ये नियत करके जाए इंशाअल्लाह बुराई से मना करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और ये जुमला बोलना बंद कर देंगे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता, सब बोलो क्या पड़ता है, सब मिलकर बोलो क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है। मेरे इलाके में चोरी बढ़ जाए और मैं बोलूं क्या फर्क पड़ता है क्या बोलेंगे इसको? वो घर का ताला बदलेगा, वो कुछ गेट वेट बनाएगा, बोलो भाई क्या परेशानी है? अरे भाई तुमको पता चला इलाके में चोरी बढ़ गई है, तो उसको बोलो चोरी बढ़ गई इलाके में, क्या फर्क पड़ता है? तो तेरे को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। मेरे इलाके में चोरी बढ़ गई है, मेरे इलाके में डाका बढ़ गया है, बच्चे उठ रहे, किडनैप हो रहे हैं। आप बच्चों को एहतियात से घर में बिठा कर रखते हैं। कोई आकर कहता है क्या बच्चे को बंद करके रखा है, तो वो कहेगा यार बच्चे आजकल अगवा हो रहे, मैं बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहा। अगला बोले अगवा हो रहे बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, निकालो। आप क्या बोलोगे? चलो भी क्या फर्क नहीं पड़ता। बुराइयां जब भी बढ़ेंगी फर्क पड़ेगा, ये याद कर ले, यहां पर बिठा ले ज़हन के अंदर। बुराइयां जब भी बढ़ेंगी फर्क पड़ेगा, और इस बुराइयों को रोकने के लिए हमको कोशिश करनी है। अल्लाह पाक हमें बुराई से मना करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम अच्छी बात का हुक्म करोगे, या तो तुम अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मना करोगे, या अल्लाह पाक तुम पर जल्द अपना अजाब भेजेगा, फिर दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान की है मैंने आपको। इस हदीस पाक कहते हैं मिराजुल मनाजी में है, अमरु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की जिम्मेदारी से टालम टोल कितना बड़ा जुर्म है। इस हदीस में निहायत वाज़े वजाहत के साथ इसका बयान किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो तुम्हें यह फरीजा अंजाम देना होगा, यानी नेकी की दावत देनी होगी, बुराई से मना करना होगा, या अल्लाह ताला के अजाब का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर दुआ भी करोगे तो दुआ कबूल ना होगी। ये निहायत सख्त किस्म की वईद, यानी सजा देने की धमकी है। यानी जब तुम अपनी कोताही का इजाला यानी से दूर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला से माफी, यानी जब तक तुम अपनी कोताही का इजाला यानी से दूर नहीं करोगे और अल्लाह पाक से माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना होगी। क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोलने का, ये क्या फर्क पड़ता है? तो नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है। दावत इस्लामी का काम ही यही है। दावत इस्लामी, ये नेकी की दावत देने वाली तहरीक, ये बुराई से मना करने वाली तहरीक ने हमें इसके लिए तरीकेकार दिया है। हम कहते तंजीमी काम, बाकायदा तंजीमी काम है, मगर ये तंजीमी काम है किसके लिए? नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने के लिए। फजर के बाद का दर्स कुरान करीम तफसीर का जो हल्का लगता है वो,
नमाज की दावत, नेकी की दावत, मदनी मुजाकरे की दावत, मदनी काफले की दावत, मदनी काफले में सफर, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, मदनी चैनल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन फैजान ऑनलाइन एकेडमी, मसाजिद की तामीरात, नमाजों की दावत, नमाजी बनाना, इमाम बनाना, मौजिन बनाना, ये जितना हाफिज बनाना, आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, इज्तिमात करना, ये बड़े बड़े इज्तिमात के लिए बसें चला चला कर ये इस्लामी भाइयों को लाना। आप सोचिए अगर यही मिजाज दावत इस्लामी, अल्लाह का शुक्र है दावत इस्लामी ने मिजाज बदला है, अगर यही मिजाज होता कि क्या फर्क पड़ता है, अच्छा इज्तिमा हो रहा है कानाना हो फैजान मदीना में, अच्छा क्या फर्क पड़ता है, कौन जाएगा, तो क्या आप आए होते? नहीं। ये मेरे उन मुबल्लिगीन को शाबाशी है कि जो नेकी की दावत देकर यहां आए और लेकर आए। ऐसे नहीं कोई इस्लामी भाई जमा हो जाते। तो दावत इस्लामी का ये जो दीनी काम है, इस दीनी काम को जो करेगा इंशाल्लाह कभी भी नहीं कहेगा क्या फर्क पड़ता है, वो कहेगा बिल्कुल फर्क पड़ता है। और जब वो नेकी की दावत देता है अब उसके इलाके में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, चोर डाकू मस्जिद के इमाम बन जाते हैं, माँ बाप को सताने वाले माँ बाप के फरमाबरदार बन जाते हैं। यह फर्क पड़ता है। नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में खूबसूरती पैदा होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बुराइयां दम तोड़ देती हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे नेकियों भरे माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर में दर्द शुरू करें। हम जो कहते रहे घर में माहौल नहीं बदलता, हमने कोशिश क्या की, घर में दर्द शुरू करें, माहौल